एक मां की लाश, एक बेटी अब भी लापता। गांव में मातम, सड़कों पर हंगामा और सवालों के घेरे में खड़ा पूरा सिस्टम। यूपी में सब चंगा होने का दावा करने वाला सिस्टम भी अब खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी के मेरठ में जो हुआ वो बहुत कुछ बताती है, सवाल उठाती है। सवाल ये कि क्या ऐसे ही यूपी चंगा चलेगा? अगर माजरा समझ नहीं आया तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल मेरठ में दबंगों के द्वारा अपहृत की गई दलित युवती की 24 घंटे बीतने के बाद भी बरामदगी नहीं हो पाई है। जहां दबंगों ने युवती को अपहृत करने से पहले उसकी मां पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें देर शाम मां की मौत हो गई। वहीं ये मामला लगातार तूल पकड़े हुए है और राजनीतिक गलियारों में भी सियासी नेता इस मामले में खुलकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं आज समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान सपा विधायक और उनके समर्थकों की पुलिस से जमकर झड़प हुई, जिसके बाद सपा विधायक ने गांव के बाहर की सड़क पर लगे पुलिस बैरिकेड के बाहर बैठकर धरना शुरू कर दिया। बता दें कि मेरठ के सरथना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में कल सुबह एक दलित युवती अपनी मां के साथ खेत पर जा रही थी। इसी दौरान एक युवक ने युवती की मां पर जानलेवा हमला करते हुए युवती को जबरन अपहृत कर लिया। इस घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हुई युवती की मां सुनीता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर शाम सुनीता ने दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर परिवारजनों में कोहराम मच गया और जैसे ही पुलिस मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी, तो एकाएक गुस्साए ग्रामीणों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर डाली। पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव उनके गांव में पहुंचा तो कोहराम मच गया। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज सरथना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान मौके पर जा रहे थे, तो पुलिस ने गांव के बाहर के रास्ते पर बैरिकेडिंग करते हुए उन्हें रोक दिया। इस दौरान सपा विधायक और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई, जिसके बाद सपा विधायक ने बैरिकेडिंग के बाहर ही गांव के रास्ते पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी खुलकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर मेरठ के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में शामिल धर्मपाल सिंह ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई है। इतना ही नहीं, युवती की बरामदगी के लिए भी पुलिस टीम लगाई गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में विपक्ष खुलकर राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। घटना हुई है वो बहुत दुखद है, गंभीर है, सरकार चिंतित है। कल ही हमने डीएम और एसएसपी दोनों को निर्देश दिए हैं कि घटना से संबंधित अपराधी किसी भी तरीके से बच ना पावे, उनको कोई मदद ना हो पावे, और जो जिस परिवार के साथ घटना घटी है उसको पूरी संवेदनाएं हैं और जो भी आवश्यक मदद होगी वो की जाएगी। अगर हम बात करें कि ये दलित महिला के लिए कहकर इसमें राजनीति करी जा रही है, अपराध तो अपराध है, विपक्ष से मुद्दा बनाना चाह रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी विभेद का हो। और सच में विपक्ष इसको, अभी पूरा पुलिस तंत्र लगा है, जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए टीमें अलग से भेजने का काम किया गया है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो शेष बचे हैं उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेज। वहीं इस मामले पर एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि 10 से ज्यादा पुलिस टीमें लगाते हुए अपहृत की गई युवती को बरामद कर अपराधियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। कल थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर। मेरठ की ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। एक मां अपनी बेटी को बचाते हुए जान गंवा चुकी है, लेकिन बेटी अब भी लापता है। राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और धरनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीड़ित को समय पर न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी राजनीति की भिंड चढ़ जाएगा?
पुलिस का दावा है कि जल्द कार्रवाई होगी, टीमें लगी हैं, लेकिन जब तक युवती सुरक्षित नहीं मिलती तब तक न परिवार को चैन है और न ही सिस्टम को राहत। अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इस केस का अंजाम तय करेगा कि भरोसा बचेगा या टूटेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।